एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो ये दो चीज़ अगर आप जान लेते हैं तो फिर आप सभी को समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये एक टाइप का हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको रन करने के लिए या फिर जिसे रन होने के लिए एक वर्चुअल मशीन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पर आप सभी को एक बात समझ में रखना चाहिए या फिर आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट को कंबाइन करके कंप्यूटर से एक आउटपुट जनरेट करता है। ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है ये बेसिकली कंप्यूटर पर लिखा गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा फंक्शन या फिर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन होता है उसको कॉल करके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पर काम करता है। आसान भाषा में यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फैंसी एब्स्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो आप यहाँ पर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल ले सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, बिकॉज यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन है वो C++ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट पर काम करते हुए जितने बार भी एक फंक्शन को लेते हैं या फिर एक डेटा टाइप को लेके काम करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग बार बार यहाँ पर C++ का ही जो डेफिनेशन है उसको लेके हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है बेसिकली वो कंपाइल हो जाने के बाद डायरेक्टली जो है हार्डवेयर स्पेसिफिक नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर C#, जावा की तरह कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर कंपाइलेशन हो जाने के बाद इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो है कन्वर्ट होता है। बिकॉज ये जो C# है या फिर जावा है ये एक वर्चुअल मशीन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये सब कंपाइलेशन हो जाने के बाद इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाने के बाद हार्डवेयर स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ये बेसिकली आप पकड़ सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के आसपास का एक लैंग्वेज है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज के आसपास नहीं जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग दूसरी तरफ जावा स्क्रिप्ट की बात करें जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज वैलिडेशन एंड डेफिनेशन के लिए सबसे पहले तो C++ पर कन्वर्ट होता है एंड इसके बाद C++ के बाद ये जाता है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर असेंबली मशीन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड इसके बाद ये कन्वर्ट होता है मशीन रीडेबल कोड लैंग्वेज में। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड एक्सिक्यूशन मैकेनिज्म की बात करूँ तो कोड एक्सिक्यूशन मैकेनिज्म पर भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेसिकली एक कोड एक्सिक्यूशन होने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्या होता है कि वो जितने लाइन का भी कोड है वो सभी लाइन को पढ़ लेता है ताकि उस लाइन पर अगर किसी भी तरह का गलत चीज़ है या फिर गलत चीज़ लिखा गया है तो फिर वो जो है कंपाइलर उसको पकड़ सके। उसके बाद ही यहाँ पर जो कंपाइलर है वो और दो स्टेप यहाँ पर क्रॉस करने के बाद मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट होता है एंड यहाँ पर हार्डवेयर के लिए एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, आई मीन एक आउटपुट को जनरेट करता है। और यहीं पे अगर हम दूसरी साइड पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो उसमें से अगर 90 नंबर लाइन पे किसी भी तरह का गलत चीज़ लिखा गया है तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि 89 लाइन तक वो जो कोड या फिर वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद वो रुक जाएगा। बट यही चीज़ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होता है तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का जो मेन पर्पस है वो एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सिस्टम डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है
फीचर प्लग इन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर एक ब्राउज़र का ही बात यहाँ पर थिंकिंग कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेजर से ब्राउज़र है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ऐसे बहुत सारे मेजर ब्राउज़र है जो कि C++ पर लिखा गया है। मतलब इसका जो नेटिव API है वो C++ पर ही यहाँ पर कोड किया गया है। और इन्हीं से ब्राउज़र पर एक इंटरएक्टिव एप्लीकेशन को चलाने के टाइम पर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फीचर देख पाते हैं, लाइक जैसे कि फॉर्म एनिमेशन, फॉर्म वैलिडेशन, ऑडियो कंट्रोल फीचर। बट ये सब कुछ फीचर छोड़ के भी एक जो है वेब ऐप वो चल सकता है, बट ये सब कुछ फीचर उस वेब ऐप पर डाला गया है। तो ये सब कुछ फीचर उस वेब ऐप पर जो है प्लग इन किया गया है। तो इन्हीं सब फीचर को प्लग इन करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बट इन सब ब्राउज़र का जो मेन पर्पस या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो नेटिव API है, मतलब जो मेन थिंग है या फिर जो मेन कोड है, वो यहाँ पर C++ पर लिखा गया है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। बट इन सब ब्राउज़र पर अगर एक फीचर ऐड करना है, इन सब सिस्टम पर अगर एक फीचर को ऐड करना है, तो फिर इसके लिए यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से उस ब्राउज़र पर फीचर को ऐड किया जाता है। बट जो मेन ब्राउज़र है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से यहाँ पर बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इनका हर एक लाइन जो है एक स्पेसिफिक लेवल का कंट्रोल को यहाँ पर हैंडल करता है। बट अगर मैं दूसरी तरफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ज़्यादातर यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक फंक्शन को कॉल करके या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप को या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करके काम को खत्म कर देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर का यूज़ करता है। ये एक वन शॉट कन्वर्सन प्रोसेस आप पकड़ सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो है कि ये सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है एंड इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी भी तरह का पेरेंट या फिर होस्ट प्रोग्राम का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए वर्चुअल मशीन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब मैं आप सभी को एट लास्ट कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ एग्जाम्पल है लाइक C++, C शार्प, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है वह है पाइथन, इसके बाद जावास्क्रिप्ट, PHP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को ये बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।